मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोगों ने धार्मिक आंदोलन में 42 क्वेश्चन पार्ट 1 में पढ़ा। 43 क्वेश्चन से हम लोग पुनः प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। आइए देखते हैं 43 से। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है, अर्थात सुमेलित करना है। तो ध्यान दीजिएगा। जन्म जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था बुद्ध का लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था भैया? तीसरा नंबर हो जाएगा, लुम्बिनी। जन्म हुआ था लुम्बिनी में। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। सॉरी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था इन्होंने? प्रथम प्रवचन जो दिया था सारनाथ में, सभी को मालूम है। और निधन इनका कहाँ हुआ था? निधन हुआ था कुशीनगर में। जन्म लुम्बिनी में। तो ध्यान रखिए, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। 3 2 1 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्व कालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्व कालिक जैन ग्रंथ कहलाता है निम्नलिखित में से? तो उत्तर हो जाएगा 14 पूर्व। कौन कहलाता है भैया? 14 पूर्व। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 46 नंबर, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक था? तो हिंद और यूनानियों का योगदान सबसे अधिक था। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, ये बताना है। जमाल, योसुद, विपिन, प्रभास, कौन सही है? तो जमाल। ध्यान रखिएगा, ए नंबर सही हो जाएगा हमारा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाल। 48 नंबर ध्यान रखिए, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह धर्म कौन सा है? तो वह धर्म जो है वो जैन धर्म है। त्रिरत्न किसमें थे? जैन धर्म में थे। अगला क्वेश्चन है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। इसका कारण देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो महात्मा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो आइए देखते हैं कौन सही है। ए आर दोनों सही हैं। आर ए व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बी नंबर। क्योंकि ए और आर सही तो दोनों हैं, लेकिन वो राजधानी थी और यहाँ पर निर्माण हुआ था, उसकी व्याख्या नहीं करता है। दोनों एक पंक्ति को मेल नहीं खाते हैं। अगला क्वेश्चन 50 नंबर देखें, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो चैत्य और विहार में क्या अंतर है, इसको चुनना है। ध्यान रखिए। नंबर 1, विहार पूजा स्थल होता है।
जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। ये बिल्कुल सही है, यही अंतर है। चैत्य पूजा स्थल होता है और जबकि विहार निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो भैया ध्यान दीजिएगा, सम्मेद शिखर, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। सम्मेद शिखर जो है स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। कौन? सम्मेद शिखर। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत का की अध्यक्षता किसने की? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की भैया? ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा महाकश्यप। महाकश्यप ने की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था, वो कौन था? तो संघ का प्रमुख जो होना चाहता था वो देवदत्त था, अर्थात देवदत्त बुद्ध के ही चचेरा भाई देवदत्त। अगला क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है किससे? डी नंबर हमारा सही हो जाएगा केवल वासुदेव से। केवल वासुदेव से डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं वो ध्यान देना है भैया। तो बौद्ध के विषय में आइए देखते हैं। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। कथन सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही नहीं है। उसने केच्छुक शिल्पों की हीन निम्न माना, ये भी सही नहीं है। अर्थात सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। 1, 2 तथा 3 ये तीनों सही नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिए, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने प्रारंभ की? तो सातवंतों ने। किसने की? सातवंतों ने की। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कोट से ज्ञात करें। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। तो ध्यान रखिए भैया, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले दूसरा नंबर राजगृह था, उसके बाद वैशाली था, फिर पाटलिपुत्र था और फिर कुंडलवन था। सबसे पहले राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो उत्तर जो है हमारा सही हो जाएगा डी नंबर, अर्थात किसी को नहीं, किसी को नामित करके नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत किसका है? लोकायतन धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का? भैया स्यादवाद जो है वो जैन धर्म का है। अगला क्वेश्चन देखें,
गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? लगभग काफी लोगों को मालूम होगा, तो ये नंबर हमारा सही हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? तो विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र भैया कौन था? विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बी नंबर हो जाएगा, सांची में है। कहाँ है? सांची में। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किसमें किया गया है? आइए देखते हैं। महाभारत में, छांदोग्य उपनिषद में, अष्टाध्यायी में, भागवत पुराण में। किसमें किया गया है? तो ध्यान रखिए, छांदोग्य उपनिषद, अर्थात बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे भैया? आइए देखते हैं। स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य, देवर्षि, क्षमा श्रमण। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? स्थूलभद्र। जैन समुदाय प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले भारत में सबसे प्राचीन विहार है। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। कौन सा है भैया? नालंदा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा पाटलिपुत्र में। कहाँ हो जाएगा भैया? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? यह हुआ था वल्लभी में। पहला पाटलिपुत्र में था और दूसरा वल्लभी में। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जैन साहित्य का संकलन जो है वह प्राकृत व अर्धमागधी में है। प्राकृत व अर्धमागधी में, क्योंकि गौतम बुद्ध के समय में पाली भाषा का प्रयोग होता था और महावीर जैन के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के समय में प्राकृत भाषा का अच्छी तरह प्रयोग होना लगा था। इसलिए जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है भैया? तो प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में। उस समय प्राकृत भाषा थी, संस्कृत के बाद पाल, पाल के बाद फिर प्राकृत भाषा, तब उसके बाद अपभ्रंश, तब हिंदी आई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो गौतम बुद्ध जो थे ये तीनों के समकालीन नहीं थे। बिंबिसार, मिलिंद, प्रसेनजीत ये सब अलग थे, गौतम बुद्ध तीनों के समकालीन नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, सत्तर नंबर देखें। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। अर्थात यही हमारा सही हो जाएगा, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है और तीसरा, दूसरा है और तीसरा हमारा सही हो जाएगा, सी नंबर। ध्यान रखिएगा, 70 का सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें भैया।
प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो पर्वन नामक समारोह आयोजित किया, जो क्या होता था? बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। वर्षा ऋतु के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अगला क्वेश्चन देखें। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी भैया? तो उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। किसने की थी भैया? वसुमित्र ने। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के, देखें कथन और कारण है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि के कीटों एवं कीड़ों का हत्या होना शामिल है। तो इसमें पहला ही सही हो जाएगा, ए नंबर। ए आर दोनों सही है भाई। जैन धर्म का अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, ये बिल्कुल सही है। और कृषि के कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन आर देखें, और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखें 74 का उत्तर नंबर डी हो जाएगा। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अंग है। अगला भैया देखें, मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस विद्यु भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो ये क्वेश्चन जो है पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो ये किसके साथ है? नागसेन। मिलिंद, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु? नागसेन के साथ संवाद के रूप में है। ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो किसके नाम से जानते हैं भैया? पद्म पाणि के नाम से। महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को हम पद्म पाणि के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं? बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा भैया। स्त्री तथा पुरुष के दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतरण कौन सा है? तो मौलिक अंतरण कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, देवी देवताओं की पूजा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेताश्वर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो जैन धर्म जो है वे श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो बौद्ध धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ। अगला क्वेश्चन देखें भैया, प्रथम बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीत जो थी वह महाकश्यप कहलाती थी। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई? सब्बकामी। तृतीय बौद्ध संगीत
मोगलीपुत्र तिस्क, और चौथी बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध संगीत वसुमित्र। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। देखें, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। भैया ये तीनों करते हैं, तीनों धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अगला, बौद्ध संगीतियों में 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो बौद्ध संगीतियों में 4 आयोजक जो थे वो है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अर्थात डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक का अंग नहीं है कहा गया है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटकों में है, जातक का इससे संबंध नहीं है। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है ना? ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो किन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है भैया? ध्यान दीजिए, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। महावीर स्वामी के नाम है और अर्थ केवलिन। केवलिन माने पूर्ण ज्ञानी होता है। क्या होता है भैया? पूर्ण ज्ञानी। जिन माने इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर माने अपरिमित पराक्रमी, अर्थात उसके बराबर पराक्रमी ही नहीं। निर्ग्रंथ माने बंधन रहित। बिल्कुल, केवलिन माने पूर्ण ज्ञानी, जिन माने इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर माने अपरिमित पराक्रमी, और निर्ग्रंथ माने बंधन रहित। अर्थात 1 नंबर हमारा सही हो जाएगा। ए नंबर 1, 2, 3, 4। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो महावीर ने जो जैन संघ की स्थापना की थी वो पावा में की थी, पावा में। अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुधर्मन। कौन सा? सुधर्मन। अगला क्वेश्चन देखें, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत धर्म शब्द जो है किस धर्म से जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर 88 का ए नंबर सही हो जाएगा, जैन धर्म से जुड़ा है। अणुव्रत किससे? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र की रचना किसने की? तो कल्पसूत्र भद्रबाहु ने की। किसने की? ए नंबर है सही भैया, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की। अगला क्वेश्चन, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है। परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? तो आइए देखते हैं। भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र, स्वयंभू। कौन है भैया? हेमचंद्र है। परिशिष्ट पर्व किसकी है? हेमचंद्र की। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? आइए देखते हैं। भगवती सूत्र में, 14 पूर्व में, आचारांग सूत्र में, पिटक में। किस में मिलता है? भैया यही पहला ऑप्शन सही है, भगवती सूत्र में।
16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो क्या जोड़ा, आइए देखते हैं। तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें नंबर पर ब्रह्मचर्य को जोड़ा। क्या जोड़ा भैया? ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं, क्या है? जैन शिल्पकला के कौन से उदाहरण हैं? तो उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, बिल्कुल सही है। आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, ये भी सही है। रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, ये भी सही है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये भी सही है। अर्थात ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। 1 2 3 4। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया भैया? तो गुजरात के चालुक्य वंश के। डी सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, गुजरात के चालुक्य वंश के। अगला क्वेश्चन है, देखें, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आइए देखते हैं। पहला नंबर है शुद्धोधन। शुद्धोधन जो थे वो कौन थे? तो शुद्धोधन जो है भैया, वो बुद्ध जी के पिताजी थे। महामाया बुद्ध की माता थी। महा प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी या विमाता हम कह सकते हैं। और यशोधरा थी बुद्ध की पत्नी। ध्यान रखिएगा, शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे, महामाया बुद्ध की पत्नी थी, तो सॉरी महामाया बुद्ध की माता थी, महा प्रजापति गौतमी जो थी वो विमाता कह सकते हैं या बुद्ध की मौसी थी, और यशोधरा जो थी बुद्ध की पत्नी थी। मेरे प्यारे भाइयों, ये 95 क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा किया इसमें। अब बचे हुए क्वेश्चन धार्मिक आंदोलन के तीसरे भाग में हम लोग पढ़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।